एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से एक विचित्र प्रश्न पूछा। बीरबल, हमने सुना है कि जब हाथी गजराज ने भगवान कृष्ण को पुकारा तो श्री कृष्ण नंगे पांव उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। उनके साथ न कोई सेवक था, न सैनिक, न रथ। ऐसा क्यों? क्या उनके पास सेवकों की कमी थी? बीरबल मुस्कुराए और विनम्रता से बोले, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे कुछ दिन का समय चाहिए। बादशाह ने उन्हें समय दे दिया। कुछ दिनों बाद बीरबल महल के उस सेवक के पास पहुंचे जो बादशाह के पोते की देखभाल करता था। उसकी अनुमति लेकर वे बादशाह के पोते को एक मूर्तिकार के पास ले गए और उससे बच्चे के चेहरे से मिलती जुलती एक मोम की मूर्ति बनवाने को कहा। जब मोम की प्रतिमा तैयार हो गई तो बीरबल ने उसे राजसी वस्त्र और आभूषण पहनाए। फिर वह प्रतिमा उसी सेवक को देकर बोले, तुम इसे रोज की तरह बादशाह के सामने ले जाना, और जब तालाब के पास पहुंचो तब ध्यान से ऐसे फिसलना कि यह प्रतिमा तालाब में गिर जाए और तुम स्वयं तालाब के किनारे गिरो। अगर तुम यह काम ठीक से कर पाओगे तो तुम्हें बहुत इनाम मिलेगा। इनाम के लालच में सेवक तैयार हो गया। अगले दिन सेवक ठीक वैसा ही करने लगा जैसा बीरबल ने कहा था। प्रतिमा को लेकर वह तालाब के पास पहुंचा और अचानक जोर से चिल्लाते हुए ऐसे फिसला कि मोम की प्रतिमा पानी में गिर पड़ी और वह खुद किनारे पर गिर गया। दूर से यह दृश्य देख रहे बादशाह अकबर घबरा उठे। उन्हें लगा कि यह वास्तव में उनका पोता तालाब में गिर गया है। बिना कुछ सोचे विचारे न सेवकों को बुलाया न सैनिकों को, वे स्वयं दौड़ते हुए आए और छलांग लगाकर तालाब में कूद पड़े। कुछ ही क्षणों में उन्होंने मोम की प्रतिमा को पानी से बाहर निकाल लिया। प्रतिमा को देखकर वे समझ गए कि यह सब बीरबल की योजना थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इतने सेवक, सैनिक, घोड़े और रथ होते हुए भी आप अकेले ही तालाब में कूद पड़े क्यों? अकबर ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे भीतर तक भावुक और आश्चर्यचकित हो चुके थे। तब बीरबल विनम्रता से बोले, जैसे आप अपने पोते से प्रेम करते हैं वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। इसी प्रेम के कारण वे हाथी गजराज की एक पुकार पर दौड़ पड़े थे। प्रेम में न देर होती है और न ही किसी सहारे की आवश्यकता। बादशाह अकबर बीरबल की बात से पूर्णतः संतुष्ट हो गए और उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उन्हें ढेरों इनामों से सम्मानित किया।